नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज के पार्ट 3 में। इस क्लास में हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में यानी उनके कार्यों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, न सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बल्कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ करना सीखना चाहते हैं यानी कंप्यूटर पर काम करना सीखना चाहते हैं तो आपको उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बिना अधिक समय लिए जानते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखें तो उसके 5 मुख्य भाग कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस होते हैं। यानी अगर आप एक पर्सनल कंप्यूटर को देखेंगे तो उसमें आपको ये 5 पार्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। एक तो हो गई कैबिनेट, जिसे हम कंप्यूटर कैबिनेट भी बोलते हैं। दूसरा हो गया मॉनिटर यानी डिस्प्ले जो होती है कंप्यूटर की। तीसरा हो गया कीबोर्ड। चौथा पार्ट हो गया माउस और पांचवा हो गया यूपीएस, जिसे हम एक पावर बैकअप के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के ये 5 मुख्य पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है कैबिनेट या कंप्यूटर केस। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है इसे हम कहते हैं कंप्यूटर कैबिनेट, जिसके अंदर कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण हार्डवेयर डिवाइस मौजूद होते हैं। यानी जितने भी इंटरनल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, जैसे मदरबोर्ड हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया यानी सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई जो आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है, रैम हो गई और पावर सप्लाई यूनिट हो गई। तो ये जितने भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ये सभी कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद होते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के जो आगे और पार्ट्स आएंगे उसमें हम आपको इन सभी इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग इस कैबिनेट को सीपीयू बोलते हैं, लेकिन असल में ये सीपीयू नहीं होता है, बल्कि सीपीयू जो है इस बॉक्स के अंदर मौजूद एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पार्ट्स होता है। इसको असल में हम कहते हैं कंप्यूटर कैबिनेट। ये बॉक्स न सिर्फ कंप्यूटर के मुख्य घटकों को यानी जो कंपोनेंट्स हैं यानी जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको भारी डैमेज से बचाता है, बल्कि उन्हें आपस में कनेक्ट करने में भी मदद करता है ताकि वे सही तरह से फंक्शन कर पाए। कंप्यूटर केस के सामने की तरफ एक पावर बटन, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ऑडियो जैक और कुछ यूएसबी पोर्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये है कंप्यूटर केस का यानी कंप्यूटर कैबिनेट का फ्रंट साइड। इसमें आपको एक तो पावर बटन देखने को मिलता है। अब हो सकता है हर कैबिनेट में आपको पावर बटन की जो पोजीशन है वो अलग दिखे, लेकिन कैसे पहचानेंगे आप किसी कैबिनेट पर पावर बटन को? तो उसमें एक छोटा सा पावर आइकन बना होता है। तो जिस भी बटन पर पावर आइकन बना होगा वो एक पावर बटन होगा। उसके बाद ये ऊपर है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी जिसमें हम सीडी और डीवीडी को इंसर्ट करते हैं। ये 2 छोटे से ऑडियो जैक हैं और ये है यूएसबी पोर्ट। और जो कैबिनेट का बैक साइड होता है उसमें आपको कई सारे आईओ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। आईओ पोर्ट्स होते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जिससे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सभी डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो अपने आने वाले कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट्स में हम कंप्यूटर के बैक साइड में जो पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड जो कंप्यूटर पार्ट्स है वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर की एक प्रमुख इनपुट डिवाइस होती है। इसका उपयोग करके यूजर कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। तो पिछले कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट में हमने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था। तो उस समय हमने आपको बताया था कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस होती है, यानी इसकी हेल्प से यूजर क्या करता है, वो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करता है, यानी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे एंटर करता है। इसीलिए हम कीबोर्ड को एक इनपुट डिवाइस कहते हैं। आसान भाषा में कीबोर्ड की मदद से यूजर और कंप्यूटर के बीच संचार संभव हो पाता है, यानी कम्युनिकेशन आपके और कंप्यूटर के बीच में हो पाता है। कीबोर्ड में कई सारे बटन्स होते हैं जिन्हें कीज कहते हैं। तो ये जो कीबोर्ड्स के बटन हैं इनको हम बोलते हैं कीज। इनकी मदद से आप शब्दों, नंबरों और विभिन्न वर्णों को, यानी जो सिंबल्स होते हैं उनको टाइप कर पाते हैं और साथ ही कई तरह की कमांड भी कंप्यूटर को देते हैं। अब जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें आपको 104 से 105 टोटल कीज देखने को मिलती है। कीबोर्ड की इन कीज को टिपिकली हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जिन कीज में आपको अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं ए से जेड तक, इन्हें हम बोलते हैं अल्फाबेट कीज। फिर जिन कीज में नंबर्स लिखे हैं
इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल कीज या नंबर कीज। अब ये जो कीज हैं जैसे शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, विंडोज की है, स्पेस की है, एंटर की है, बैकस्पेस की है, ऐसे इंसर्ट की है, डिलीट की है, कैप्स लॉक की है, टैब की है, एस्केप की है, फिर इधर प्रिंट स्क्रीन की है, स्क्रॉल लॉक है और पॉज ब्रेक है, और फिर ये जो कीज हैं जिनमें सिंबल्स बने हुए हैं, तो ये सब कहलाती हैं स्पेशल कीज। ऊपर ये जो F1 से F12 तक की जो कीज है इन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज। फिर ये जो एरो कीज हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड ये हैं नेविगेशन कीज। अब इधर जो कीज हैं इन्हें बेसिकली हम एक कैलकुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं जो है माउस। माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली उसे कहा जाता है जिससे आप कर्सर की मूवमेंट को जो है कंट्रोल करते हैं। माउस भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस ही है कंप्यूटर की। ये बेहद ही महत्वपूर्ण पेरिफेरल डिवाइस होती है जो यूजर को कंप्यूटर ऑपरेट करने में काफी मदद करती है। माउस के इस्तेमाल से आप कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर स्क्रीन पर मौजूद आइकन्स पर क्लिक करते हैं, साथ ही उन्हें स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो माउस में बेसिकली आपको दो बटन मिलते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक करने के लिए, और बीच में एक स्क्रॉल व्हील मिलती है जिससे आप पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगला कंप्यूटर पार्ट है मॉनिटर, यानी जिसे हम कंप्यूटर डिस्प्ले भी कहते हैं। तो मॉनिटर जो है वो एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। यूजर द्वारा दी गई प्रत्येक कमांड का आउटपुट उसे इसी डिवाइस में देखने को मिलता है। सामान्य भाषा में इसे डिस्प्ले कहते हैं। तो जो मॉनिटर है वो बेसिकली आपकी इनपुट का जो आउटपुट होता है वो आपको शो करता है या डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट कंप्यूटर पार्ट है यूपीएस। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक पावर सप्लाई सिस्टम है। वैसे तो ये कंप्यूटर का मुख्य भाग नहीं है, आप सीधे पावर कॉर्ड को प्लग में भी लगा सकते हैं, परंतु यूपीएस का उपयोग करना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके कंप्यूटर को मुख्य आपूर्ति समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा बिजली चली जाने की स्थिति में यूपीएस कुछ समय तक बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है। तो यूपीएस जो है वो बेसिकली कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं होता है। आप चाहें तो कंप्यूटर की जो पावर कॉर्ड होती है यानी जो उसका वायर होता है उसे आप सीधे मेन स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यूपीएस का यूज करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और उस समय आपके घर की जो लाइट है वो चली जाती है तो आपका कंप्यूटर सीधे बंद हो जाएगा और जो भी आप उसमें काम कर रहे होंगे उसे आप सेव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो यूपीएस होता है इसे बेसिकली हम एक बैटरी बैकअप के रूप में यूज में लेते हैं। इसके अलावा ये जो यूपीएस है ये कंप्यूटर को मुख्य आपूर्ति समस्याओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। यानी अगर आपके घर की जो इनकमिंग वोल्टेज है अगर वो नॉर्मल से कम या ज्यादा होती है तो भी आपका कंप्यूटर सही तरह से कार्य कर पाए या उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इससे भी जो है यूपीएस आपके कंप्यूटर को बचाता है। तो ये थे कंप्यूटर के 5 बेसिक पार्ट्स। उम्मीद है इस क्लास से आप कंप्यूटर के इन सभी पार्ट्स के कार्यों को समझ गए होंगे। अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।